The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. 2 मई 2011 उसामा बिन लादेन को उसके घर में घुसकर मारने के बाद अमेरिकन नेवी ने अगले 12 घंटे में अरेबियन सी के शुमाल में उसकी लाश को बहा दिया। 54 बच्चों के ख़ानदान में से 17वें नंबर का बच्चा उसामा एक सऊदी अरबपति बाप का बेटा था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसन सरफराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिडन ट्रुथ। उसामा बिन लादेन को समंदर में दफन करने की 3 वजूहात थी। पहली वजह ये थी कि उसामा अपने ही मुल्क सऊदी अरब में बैन था। उसामा का ख़ानदान बहुत अमीर था। जब सऊदी बादशाह का ख़जाना ख़त्म हुआ या कम पड़ गया तो उसामा की फैमिली ने कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तनख्वाहें खुद 6 माह तक अपनी जेब से अदा की। अमीर होने के साथ साथ ये ख़ानदान बहुत रिलीजियस था। जब हर साल मुसलमान हज के लिए आते तो उसामा के वालिद मोहम्मद बिन अवाद खुद उन लोगों को होस्ट किया करते। और सवाल अभी भी यही है कि इतना रिलीजियस होने के बावजूद उसामा को बैन क्यों किया गया। उसामा की माँ का कहना है कि उसामा के इंतहा पसंद मुसलमान होने के पीछे इसका कॉलेज है। उसामा जद्दा की अल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी से पढ़ा तो उसकी मुलाकात एक्सट्रीमिस्ट लोगों से हुई। उसामा की माँ का कहना है कि उन लोगों ने मिलकर उसामा का ब्रेन वॉश किया और उसी दौरान USSR ने अफ़गानिस्तान यानी एक मुस्लिम मुल्क को इन्वेड कर लिया। तो उसी दौरान उसामा की इंतहा पसंदी में और इजाफा हो गया और आए दिन वो छुपकर अफ़गानिस्तान की मदद के लिए जाने लगे। उसके बाद उसामा ने अपने मुल्क के नौजवानों को इकट्ठा किया और अफ़गानिस्तान में चलती हुई जंग में शामिल करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद उसामा ने फंड्स भी इकट्ठे किए और ये उसके लिए नहायत ही आसान था। देखते ही देखते 1984 में पेशावर में उसने अपना एक मिलिट्री बेस भी कायम कर दिया और फिर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करने लगा। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अल-कायदा की शुरुआत हुई। और उसी वक्त सद्दाम हुसैन के निशाने पर कुवैत और सऊदी अरब था। तो मक्का और मदीना को बचाने के लिए उसामा ने सऊदी किंग से इजाज़त ली कि सद्दाम हुसैन को जंग के ज़रिए रोका जाए। उसामा अभी इस पर काम ही कर रहा था कि अचानक खबर आई कि सऊदी हुकूमत ने अमेरिका से मदद तलब कर ली है। तो इधर से शुरू हुआ उसामा वर्सेस अमेरिका। फिर उसी दौरान उसामा की तरफ से एक फतवा जारी किया गया कि अफ़गानिस्तान जाकर ट्रेनिंग हासिल करना चाहिए क्योंकि जहाद मुसलमानों की मजहबी ड्यूटी है। और ये फतवा लागू होते ही 4000 सऊदी नौजवान अफ़गानिस्तान की तरफ निकल पड़े। और सऊदी हुकूमत को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उसामा पर बैन लगा दिया। फिर वो एक बिज़नेस मीटिंग के बहाने अफ़गानिस्तान चला गया और वापस नहीं आया। सऊदी गवर्नमेंट ने कई बार उसामा को मारने की कोशिशें की, बल्कि अमेरिका ने उसामा की बॉडी सऊदी हुकूमत को देने की पेशकश भी की, लेकिन सऊदी अरब ने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद उसामा का घर पाकिस्तान था और कहा कि उसामा के सीक्रेट स्पोर्टिंग नेटवर्क पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो इसकी बॉडी तो दूर की बात बल्कि पाकिस्तान को पूछना ज़रूरी भी नहीं समझा। यही थी उसामा की समंदर में दफन होने की दूसरी वजह। तीसरी वजह ये थी कि अमेरिका उसामा की कब्र नहीं बनवाना चाहता था, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि लोग उसकी कब्र पर जाएं और उनके दिलों में बदले की आग पैदा हो या अमेरिका के लिए नफरत पैदा हो। फिर उसकी बॉडी को अहमदाबाद से काबुल लेकर गए DNA लैब आइडेंटिफिकेशन के लिए और फिर 12 घंटे के अंदर अंदर US एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ले जाया गया और दोबारा उसकी बॉडी की शिनाख्त हुई। फिर इस्लामी तरीके से उसे गुस्ल दिया गया और कफन देकर समंदर में फेंक दिया गया।